जो 56 इंच का इसका सीना बताते हैं ना, 56 इंच की उसकी जुबान है, सीना 56 इंच का नहीं है। वो तो एक मदारी है, मदारी बैक आके ठग के लोगों की वोटों को ले गया। न्याय की बात आई, जब पर्दा की जरूरत की बातें आई तब वो लोगों के बीच में नहीं आता। आज तक ये मीडिया वाले कितने भाई बैठे, कितनी की उसने बाइट दी है, कितना वो मीडिया के सामने आया, आप बताइए। अरे आप एक चौथे खत्म होया करते, मुश्किल से लोगों ने ये राज लेके आए थे, कितनी गुलामी सह के, और तब ये राज आया था भाई को मुख्य प्रधानमंत्री होगा, हमारा अपना बेटा होगा, अपना आदमी होगा, हमें न्याय मिलेगा। और वो आदमी हमने उसको तब चुना था। आज हमारी बात नहीं करता, मीडिया को भी काबू कर लिया, प्रशासन को भी काबू कर लिया। ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं ये, इससे ज़्यादा तो पाकिस्तान में भी नहीं है। हम तो ये मानते हैं पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। कहीं न कहीं उनकी झूठ खाई है इसने, कहीं न कहीं उनके प्रोग्रामों में जाता है ये, तब जाके उस प्रकार के नेचर का है। नहीं तो गुजरात में ज़रूरी नहीं है ऐसे आदमी पैदा होते जो ऐसे साथिरों का साथ दे रहे हैं। तो फिर वोट क्यों मिलता है? वोट तो भाई शुरू में दिया था, शुरू में हमें परिवर्तन चाहते हैं। एक आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया, इसका मतलब वो थोड़ी वो सदाए प्रधानमंत्री बनेगा। पता नहीं वोट तो हम किस किस को देते हैं, अच्छा आदमी नहीं होता उसको बदल देते हैं। उसकी भाषा छल कपट मदारी वाला काम किया उसने, हम उसकी बातों में आ गए। आपने भी अपने गांव में, अपने शहर में आप सुनते हो, अच्छा नहीं होता उसको बदलते नहीं हो क्या? उसके माथे पे थोड़ी लगे लिखा था। 13 महीने पहले भी आंदोलन किया किसानों ने, फिर भी वोट दिया ना मोदी जी को देखे। किसने दिया वोट? यूपी के सारे किसानों ने वोट दिया। अरे वो तो धर्म और जाति में अड़ जा देता है। जो ये कलम है ना आपकी, इसको काबू कर लिया। आज तक न्याय की बात अगर किसानों की आई हो, अगर महिलाएं की आई हो, बेरोजगारों की आई हो, महंगाई की आई हो, देश पर कितना कर्जा हो गया इसकी आई हो, कितने फौजी मारे जाए इसकी बात आई हो। एक 70 रुपए के गेहूं देता है किसी बैग में, उस बैग खाली बैग की कीमत 150 रुपए और उसमें गेहूं 70 रुपए के, और दिन रात मोदी मोदी मोदी, ऐसे देश नहीं चलता। मीडिया तो दिन रात अच्छा ही बता रहा, बुराई तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। हाँ तो वो मीडिया नहीं है, वो बिक चुका है, वो मीडिया बिक चुका है, वो मीडिया नहीं रहा। अगर न्याय की बात करते तो कई चैनल ऐसे हैं, उनके आदमी नौकरी छोड़ के क्यों चले गए? रवीश कुमार नौकरी छोड़ के क्यों चला गया? इसका रास्ता क्या है? रास्ता एक ही है। रास्ता अब ये जनता तो जागी है ना, धीरे धीरे जनता सारी जागेगी। और उन लोगों के जो मीडिया वाले हैं और हैं, उनकी बहन बेटियों पर भी ऐसे अत्याचार होंगे। पाप का जब गड़ा भर जाएगा तब ऐसे आदमी मिट्टी में मिलेंगे। पहले भी इससे ज्यादा भीड़ खड़ी कर दूंगा मैं तो। हाँ है उसके पास है, गुंडा है उसके पास है, लेकिन गुंडों की फौज रुका नहीं करती, दर्द वालों की फौज रुका करती है। भीड़ नहीं देखी जाती, लोगों का जोश देखा जाता है। अगर जोश में 10 आदमी आए हैं तो ब्रजभूषण के 1000 आदमियों के ऊपर सवाया होंगे। तो जोश वाले आदमी है, भीड़ वाले आदमी नहीं है। कह रहे एक ही परिवार विरोध कर रहा है, एक ही परिवार अखाड़े में रहेगा, ऐसा नहीं पूरा हिंदुस्तान के साथ। अरे उसकी बातों का इतना विश्वास कर रहे हो? हम तो परिवार, वो सही कह रहा है, हम तो परिवार मानते हैं, हम तो मानवता को परिवार मानते हैं। आपने आज से पहले देखा हो, आपने पहले देखा हो किसी बस में जा रहे, किसी बहन बेटी के साथ कोई हरकत कर देता है, आप परिवार देखते हो तो क्या बचने की, या जाति देखते हो, या यूं देखते हो कहाँ का है? हम वहाँ पर उस बहन बेटी की मदद करते हैं, हम मदद करने आए। यार वो पॉइंट की बात क्यों नहीं कर रहा? क्यों आए? ऐसी वजह क्यों हुई? आप मीडिया वाले हमसे ये बात करते, ये पूछो ना, ये परिवार क्यों आया? ये हिंदुस्तान का तो होगा। तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही आखिर? जब FIR होगी सत्ता की बड़ी ताकत होती है, होगी, वो समय होगा। इसका पाप का घड़ा भर चुका है, भरने के बाद सारी बातें होती है। यहाँ पर आप देखना, इन बुजुर्गों के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे, इनको कंधे पर बिठा के ले जाएंगे कि न्याय दिला के आया। ऐसे होता है, टाइम लगता है, न्याय में टाइम लगता है, देरी होती है, अंधेरी नहीं होती। क्योंकि आप सीधी सी बात है, कोई बहन बेटी, मैं तो ये मानता हूँ झूठा आरोप किसी पुलिस एक सिपाही पर नहीं लगा सकती, इतने बड़े मंत्री पर लगा दिया। मंत्री कह रहे हैं मांगे मान ली गई, अब आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। अनुराग ठाकुर तो यही नहीं, आपसे पूछ के आंदोलन किया था हमने, आपकी मांगे मानने से आंदोलन किया था। हम न्याय मांगते, न्याय जब से नहीं मिल जाता तब तक हम यहीं बैठेंगे। खेल मंत्री पहले कहाँ था?
ये कोर्ट में जाने से पहले खेल मंत्री मर चुका था क्या? हिंदुस्तान छोड़ चुका था क्या? उस समय खेल मंत्री कहाँ था? उस समय क्यों नहीं कही आप रोड पर मत बैठिए, आपकी एफआईआर भी होगी, न्याय भी मिलेगा, या नौबतें नहीं आती? ये वो टीवी पर आप जैसे भाई बैठते हैं, उनसे ये सवाल क्यों नहीं कहते? आप किस अधिकार से कहते हो आपकी मांगे मान ली? पहलवानों ने कहा कि हमने लेटर मोदी जी को भी लिखा था 1.5 साल पहले, तो क्या मोदी जी को सब बातों का पता था इनको? आज नहीं पता क्या? आज नहीं पता? पहले की बातें छोड़ दीजिए, आज नहीं पता। क्यों एक्शन नहीं ले रहे हो? तो कहते हैं एक्शन सीधी सी बात है, जिसका राज का स्वाद लग गया ना, उसका तो बहुत दिन से लग रहा था, उसको तो रात को नींद नहीं आया करती। वो गुजरात में बैठा था ना, वो सपने में भी हिंदुस्तान की कुर्सी दिखा करती, किन किन आदमियों को क्या क्या करूं तब जाके राज आवे। ऐसे आदमी राज को नहीं छोड़ते। वो तो फकीर है ना, उन्हें कुर्सी से क्या? हाँ फकीर है, आपने फकीर देखा होगा ने? फकीर तो आसाराम भी था, फकीर राम रहीम भी था। क्यों किसी किसी का नाम लो? फकीर कहने से थोड़ी होता है, अरे डूब के मरना चाहिए। एक शादीशुदा आदमी अपने आप को फकीर कह रहा है, क्या बात कर रहे हो आप? सेवक भी कहते हैं, चौकीदार। हाँ सेवक है, ब्रजभूषण का सेवक, हम कब मना कर रहे हैं? अडानी का सेवक है, अंबानी का सेवक है, प्रॉपर्टी डीलरों का सेवक है, लेकिन भाषा का फर्क है। आप समझ नहीं पा रहे, आप जवाब नहीं ले पा रहे। आप टीवी पर जा जाते हो, जवाब लीजिए। सेवक किसके हैं? मतलब अडानी अंबानी? हाँ 200% है, खुला ओपन है। किसान उसके वहाँ पर कितनी बार कितना सुल्फा गांजा मिला है, एक बार अखबार में बात आती है, बाद में खत्म हो जाती है। उसके सरकार आपके साथ नहीं, पुलिस आपके साथ नहीं, मीडिया आपके साथ नहीं, तो फिर कैसे न्याय मिलेगा? न्याय मिलेगा ना, जनता हमारे साथ है, इंसानियत हमारे साथ है। खून के आखिरी कतरे तक हम न्याय लेना जानते हैं। और जो न्याय की लड़ाई लड़ता है ना, वो उधम सिंह जब ये देश गुलाम था, उस समय अकेला इंग्लैंड में जाके बदला लिया था। तो हक की लड़ाई के लिए, बहन बेटी के लिए हमने, प्रशासन अगर साथ ना भी दे तो इतनी चिंता नहीं है। इस खून का एक एक कतरा लास्ट तक न्याय मांगेगा, न्याय लेके जाएगा। पर लोग तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर बहके हुए हैं। कितने दिन? काट की अंडी एक बार चढ़ा कर सारी बार नहीं चढ़ती, अब की बार वो भी दिखा देंगे। ठीक है, किसी भी कौम में ये पूरी कौम अपराधी नहीं होती। अगर हिंदू मुसलमान की बात करता है तो उसको डूब के मरना चाहिए। मैं एक ओरिजिनल बात बताता हूँ, नेट पर चेक करिए, बीप में हिंदुस्तान पहले नंबर पर है, जो कि मुस्लिम देश नहीं है। हिंदू प्रधानमंत्री है, हिंदू मुख्यमंत्री है, और वहाँ पर गाय का बीफ बिकता है, वर्ल्ड में पहले नंबर पे। गाय की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं ना, और बीफ एक नंबर पे है। ऐसे होता है, ऐसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? हाँ ऐसे बना रहे हैं। गिरफ्तारी तो भाई गांव में अगर एक सरपंच अपराध कर देने तो उसमें भी टाइम लग जाया करे। जो था हमारे राज में मोदी जी का सांसद है, सत्ता में इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठा है, कई बार का सांसद है, इसमें टाइम तो लगेगा, क्योंकि अन्यायियों की सरकार है। अगर रामराज की सरकार होती तो न्याय मिल जाता, यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। इसमें टाइम लगेगा, टाइम से, लेकिन हम डरते नहीं, क्योंकि न्याय जिसको लेना है वो इन चीज़ों को नहीं देखता। अच्छा, आपको लगता है कि सरकार ब्रिजभूषण सिंह को बचा रही है? आप क्या कहो? क्या मेरे को क्यों, आपको नहीं लगता? सबको लगता है कि हिंदुस्तान से बाहर जाकर कहीं देख लेना, बड़े चैनलों पर अगर ये बात आएगी जिस पे इतना बड़ा आरोप लगा है, उसको एफआईआर तक नहीं हो पाई जब तक सुप्रीम कोर्ट ने हिस्सा नहीं लिया, और उसको पकड़ नहीं पा रहे, तो इससे बड़ा और क्या होगा? ये तो पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं यार। नहीं तो सरकार में अगर कोई भी मंत्री है, कोई भी पदाधिकारी कोई गलती कर देता है, सबसे पहला काम ये है, अब भाई देश की सरकार है, हम किसी एक पार्टी की नहीं है। पार्टी होती है, इलेक्शन होता है, इतने बाद में वो देश के पद पे है, वो कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, पूरे देश का है। अगर उसने गलती की है तो सबसे पहले उसको ही आना चाहिए। अब भाई मेरी जाँच करिए, अगर मेरे में कोई कमी है तो सजा दीजिए, अगर मैं पाक साफ हूँ तो मैं आपके बीच में हूँ। वो तो कह रहे हैं कि कोर्ट मुझे सजा दे दे, मैं फांसी पे लटक जाऊंगा। ये लोग आरोप झूठे लगा रहे हैं मुझ पर। हाँ तो वो समय आएगा ने, ऐसी बात हो तो जांच क्यों नहीं हो रही, एफआईआर क्यों नहीं हो रही थी, वो त्याग पत्र क्यों नहीं देता? आज से पहले ऐसे आए क्या ना हमारे नेताओं ने तो इस प्रकार का आरोप लगाया बहन बेटी का। अगर रेल एक्सीडेंट हो गया तो रेल मंत्री ने त्याग पत्र दे दिया। अब भाई मैं मंत्री था, मेरे मंत्री होने के कारण मेरे राज में रेल एक्सीडेंट हुआ है, मौतें हुई है, मैं नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र देता हूँ। उस पर तो डायरेक्ट बहन बेटियों ने आरोप लगाए हैं और वो त्याग पत्र नहीं दे रहा, आप उसकी बात कर रहे हो। वो बोल रहे हैं कि मैं आरोपी या दोषी बन के मैं त्याग पत्र नहीं दूंगा, वो मुझे कोर्ट सजा देगी तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा,
प्रधानमंत्री कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसका टाइम आएगा। आज से पहले एक भी आदमी ऐसे अपराधी का नाम बताइए जिसने बहन बेटियों के साथ गलत काम करके और लोगों के बीच में जाके यूं कहा हो मैंने अपराध किया है। कोई नहीं कहता ऐसे। समय आता है, जांच भी होगी, सब कुछ होगी और उसको सजा भी मिलेगी। आप लोगों के सामने होगा सब देखना। एक सांसद 6 बार का सांसद, उसको शर्म नहीं आती ये बात बोलता है मैंने शिलाजीत की रोटी खाई है। अरे यहाँ तक 10 दिन से भूखे हैं। अगर ऐसी बात है, किसी की मर्दानगी को चैलेंज करता है, वो भूखा आदमी भी गलत काम कर देता है, तू शिलाजीत की बात कर रहा है। मैं ऐसे वर्ड बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं माताओं बहनों की कदर करता हूँ, ऐसे परिवारों से आता हूँ जहाँ पर बहन बेटी आती है हम साइड से निकलते हैं। उसको तो शर्म नहीं, इस बात की भी नहीं, शिलाजीत की बातें करता है वो। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा उन्होंने कहा था कि वो कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, उनको क्यों नहीं वो इस्तीफा नहीं देने? कहेंगे यार वो क्यों कहेंगे, वो तो बचाने में लगे और क्या, वो हैं, क्यों शुरू से उसको बचाने में लगे हैं। वो तो बताएंगे, उनकी पार्टी का आदमी है, सांसद है उनका, इसलिए बताएंगे। एक ब्रजभूषण नहीं, अगर ब्रजभूषण को हटाते हैं ऐसे ऐसे पता नहीं कितने मगरमच्छ निकलेंगे। बहुत ज्यादा मगरमच्छ है ब्रजभूषण इस पार्टी में, पता नहीं कितनों के खिलाफ किस किस प्रकार के आरोप हैं। अगर एक को हटाएंगे तो उनकी भी पोल खुलेगी। वो क्यों कहेंगे? अरे प्रधानमंत्री तो आपका, आप नैतिकता के आधार पर आप दीजिए। अगर आप पाक साफ हो तो आप आइए बेटियों के बीच में, आप थाना के अंदर आइए, लिखिए मेरी FIR, करिए मेरे खिलाफ कार्रवाई, को जांच होती है जांच करिए। प्रधानमंत्री बोलेगा तब वो इस्तीफा देगा। प्रधानमंत्री तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे इन बातों में तो बहका दिए।